हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आज 4 खबरें लेकर के आया हूँ। एक अपन बात करेंगे बैलन डॉर के लिस्ट के बारे में जो बाहर आई है और अपन को पोटेंशियली समझ में आ रहा है कि कौन बैलन डॉर जीतेगा। दूसरा, लमीन यमाल की इंजरी, क्या लमीन यमाल को इंजरी हुई है और अगर नहीं हुई है तो क्या कहानी है और अगर हुई है तो क्या कहानी है। तीसरी और चौथी, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं टर्की जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये ट्रांसफर विंडो खत्म होने के बाद कैसे हो रहा है एकेजी भाई, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले अपन जो है वो बात कर लेते हैं दोनों हमारे टर्की के ट्रांसफर्स के बारे में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आज ये निकल करके आई खबर कि एंटनी और कैसेमीरो जो है वो दोनों टर्की जा सकते हैं। रही बात यहाँ पे एंटनी की, तो एंटनी को जो है वो भाई साहब फर्नाबाशे लोन में लेना चाह रही है। और रही बात कैसेमीरो की, तो कैसेमीरो को जो गैलाटासराय जो क्लब है, नाम मैं फिर से वंस अगेन गलत लेता हूँ, वो जो है वो भाई ख़रीदना चाह रही है ना ट्रांसफ़र फ़ी। तो ये 2 खबरें निकल करके आई। अब आप लोग पूछोगे कि भाई जो है वो भाई विंडो तो ख़त्म हो गया ट्रांसफ़र का, तो ये कैसे हो जाएगा। ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म हुआ है यूरोपियन फुटबॉल के कुछ चुनिंदा लीग्स की, जैसे ला लीगा की, प्रीमियर लीग की, शायद सीरिया का भी आज ही ख़त्म हुआ है। बाकी बात करें हम टर्किश लीग की, तो टर्किश लीग का ट्रांसफ़र विंडो इस भाई साहब ऑन अप टिल September 18th। तो ये एक कहानी है। ऑल्सो सऊदी अरेबिया में भी अभी तुमको ट्रांसफ़र्स होते हुए नज़र आ सकते हैं, बिकॉज सऊदी अरेबिया का ट्रांसफ़र विंडो एंड्स ऑन September 2nd। तो ये कहानी है दोस्तों। 18 सितंबर को टर्की और सऊदी अरेबिया जो है वो भाई साहब 2 सितंबर को ट्रांसफ़र ख़त्म होगा। और इसी के चलते हमको ये 2 र्यूमर्स खबर निकल करके आई। नाउ दीज 2 र्यूमर्स जो कैसेमीरो को गाला और आपके जो है वो एंटनी को फर्नाबाशे ऑन अ लोन डील कह रहे थे, वो जो है वो थोड़े से अनरिलायबल रिसोर्सेज की तरफ से आ रहे थे। ऑल्दो दोनों खबरों को जो है वो भाई आप कह सकते हैं खारिज कर दिया गया है, खंडन कर दिया गया है फ्रॉम 2 ऑफ द वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैंप, जिन्होंने ये कह दिया है कि भाई एंटनी तो सोच भी नहीं रहा है जो है वो भाई फर्नाबाशे ज्वाइन करने के लिए। वो जो है वो टोटल तरीके से कमिटेड रहना चाह रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ऑल्दो ही नोज की उसकी जो है वो सिग्निफिकेंस इस सीज़न जो है वो पर्टिकुलरली थोड़ी सी कम हुई है, बट ही इज़ कमिटेड एंड ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ जब भी जो है वो एरिक टेन हाग उसको भाई साहब टाइम दे। रही बात कैसेमीरो की, तो कैसेमीरो को जो है वो भाई ऐसा कुछ कहानी समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो र्यूमर निकल करके आई गाला ज्वाइन करने का, वो भी नहीं होगा, बिकॉज कैसेमीरो ऑल्सो थिंक्स कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में कहानी है अभी उसकी फ़िलहाल। तो ये कहानी जो है वो निकल करके आई है। ऑल्सो वेजेस ऑफ दीज 2 प्लेयर्स आर क्वाइट ऑन द हायर साइड, जो टर्किश क्लब जो है वो भाई अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसीलिए मेरे को भी डाउट हो रहा था और इस डाउट को क्लियर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सोर्सेस ने कर दिया। ये दोनों प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुकेंगे इस ट्रांसफर विंडो में। भी अगले ट्रांसफर विंडो में कहीं जाते हुए नजर आया तो मैं नहीं कह सकता, बट इस ट्रांसफर विंडो दे आर गोना स्टे विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है लमीन यमाल की इंजरी। अब लमीन यमाल को क्या इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, सबसे पहली खबर तो दोस्तों पहले तो ये हुआ कि ये खबर निकल करके आ गई कि लमीन यमाल रिसीव्ड अ नॉक आफ्टर द लास्ट गेम जो बार्सिलोना ने खेला। उसके बाद लमीन यमाल को जो है वो थोड़ा सा इंजरी था, जिसके चलते ही वॉज नॉट डेट मच इन्वॉल्व इन दी ट्रेनिंग सेशंस में इन्वॉल्व नहीं होने के बावजूद जो है वो स्पेनिश कैंप को ज्वाइन करे ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ब्रेक। स्पेनिश कैंप से आज ये खबर निकल करके आई है कि लमीन यमाल इज परफेक्टली फाइन, उसको जो है वो इंजरी नहीं थी, उसको एक सिंपल नॉक था फ्रॉम बार्सिलोना का जो है वो लास्ट गेम, एंड ही इज परफेक्टली फाइन एंड फिट फॉर द नेक्स्ट गेम फॉर स्पेन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा समझ में आ रहा है कि ला फुएंटे जो है वो लमीन यमाल को यूज़ करने वाला है अपने इंटरनेशनल जो है वो फिक्चर्स के लिए, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज टॉकिंग अबाउट लमीन यमाल, ही हैज़ भाई साहब प्लेड एवरी यूरोस का गेम, देन ही वॉज ऑन अ वेकेशन, ही रिटर्न बैक टू FC बार्सिलोना एट द एज ऑफ ओनली 17। FC बार्सिलोना इज ऑल्सो यूजिंग हिम लाइक अ सोप। खैर उसकी क्वालिटी है तो उसको यूज़ करना पड़ रहा है। एंड इवन आफ्टर प्लेइंग अ सिंगल गेम भाई साहब, इवन आफ्टर प्लेइंग सिंगल गेम्स फॉर FC बार्सिलोना, ही इज़ भाई साहब इन इंटरनेशनल ब्रेक के स्पेनिश जो है वो भाई साहब कंटेंजेंसी, एंड वहाँ पे समझ में आ रहा है कि उसको फ्रेंडली गेम्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है ला फुएंटे, which is I personally think is too much, knowing that he's only 17
भाई लाफुएंटे को 18 अब हो गया, लाफुएंटे को भी जो है वो सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यार साबुन की टिकिया के तरीके से इस्तेमाल ना करूं तो बेटर है। गावी को भी इसने इंजर्ड करवाया, पेद्री को भी इसने इंजर्ड कराया, लेट्स होप लमीन यमाल को इंजर्ड ना करवाए। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं। तो लमीन यमाल अभी इंजर्ड नहीं हुआ है, हो सकता है, ये एक है कहानी जो आई रियली विश की ना हो। अब बात कर लेते हैं आखिरी, तो वो है हमारा बैलन डोर का जो है वो लिस्ट जो बाहर आया है। नाउ ये जो लिस्ट है ना, ये मैं आपको टोटल लिस्ट दिखा रहा हूँ बैलन डोर का जो बाहर आया है A to Z। अब इसमें तुम नाम पढ़ लो, जूड बेलिंगम, हकान, कारवाहाल, डियाज, डोविच, सब जो है वो भाई इसमें जो है वो है। अब इसमें एक से एक प्लेयर भी है, लाइक विटीनिया भी है, साका भी है, रोदरी भी है, ओडीगार्ड भी है, भाई शाका बैलन डोर भाई तो अब कहानी ये है कि इनमें से एक ही बंदा जो है वो बैलन डोर जीतेगा। नाउ यहाँ पे शॉकिंग कहानी ये देखने को मिली कि लमीन यमाल इज ऑल्सो भाई साहब इन कंटेंशन फॉर बैलन डोर, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग। लमीन यमाल इज ऑल्सो इन कंटेंशन टू विन दी कोपा ट्रॉफी जीतने के लिए आर्दा गुलर का भी नाम जो है वहाँ रखा गया है। तो अब देखो लमीन यमाल ही जीतेगा बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ही हैज़ वॉन दी ट्रॉफी एंड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन यूरोस। तो कोपा ट्रॉफी तो लमीन यमाल जीतने वाला है। तो लास्ट 4 ईयर्स में आई गेस 3 बार ला मासिया के प्लेयर्स जो है वो कॉपर ट्रॉफी जीतने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट बैलन डोर, ऑब्वियसली द रेस इज बिटवीन 3 गाइस, जूड बेलिंगम, विनीशियस, रोद्री, ये 3 लोगों का नाम जो है वो बाहर आ रहा है। नाउ हु अमंग दिस 3 प्लेयर्स विल बी विनिंग बैलन डोर, अभी कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही है। ऑल दो दी सोर्सेस आर क्लेमिंग दैट विनीशियस जूनियर इज द फ्रंट रनर, जूड बेलिंगम माइट जो है वो एंड अप इन द सेकंड रनर अप के तरीके में, और तीसरा जो है वो भाई आपको रोद्री होते हुए नजर आए। बट नाउ दैट द नॉमिनेशन फॉर बैलन डोर इज आउट, आपको जो है वो अब PR कैंपेन्स अपने जो है वो भाई फुल पोटेंशियल में देखने को मिलेगी। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, ये मैं स्पेसिफिक किसी प्लेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट मी वॉचिंग फुटबॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, आई हैव सीन दैट जैसी नॉमिनेशन आता है, जिस बंदे को भी जिताना रहता है उसके लिए जो है वो भाई फुल टू PR चलने लगता है। ऑल्सो एक और मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है वो लोटारो मार्टिनेज का भी नाम है, कीलियन एम्बाप्पे का नाम भी है। तो ये सब कुछ जो है वो नाम है। अब देखो कौन जीतता है, समझ में तो आ रहा है कि आपका जो है वो भाई विनीशियस ही जीतेगा। बट विथ ये जो है कहानी ऑफ बैलन डोर, बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर का भी अवार्ड का नॉमिनेशन आया है, उसमें रियल मैड्रिड का ही जो है वो नाम चल रहा है कि उन्हीं लोग जीतेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज जो भी UCL जीतता है उसी को दे देते हैं। एंड रियल मैड्रिड तो है भाई, ला लीगा भी जीती थी, तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि वही है। एंड रही बात आपकी जो है वो बेस्ट कोच वगैरह का भी जो है वो नाम बाहर आया है, तो अब लेट्स सी कौन क्या जीतता है। बट द लिस्ट इज़ आउट, सरप्राइजिंगली आपका जो है वो भाई लमीन यमाल भी इंक्लूडेड था उस लिस्ट में, बीइंग 18-17, आई डू नॉट रिमेंबर हिज एज, बट इस एज में नॉमिनेट होना इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। ऑल्सो जाते जाते एक और चीज़ बता दूँ, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ईयर जिसमें ना ही रोनाल्डो और ना ही मैसी नॉमिनेट हुए हैं फॉर द बैलन डोर, मतलब नॉमिनेशन ही नहीं हुआ सिंस 2003। तो एंड ऑफ एन एरा आप कह सकते हैं। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। DNA भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।